हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हम आपको आज कराएंगे, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको अपने किसी भी बैंकिंग या एसएससी के एग्जाम में इजीली दिख सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और आने वाले किसी भी एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है। और ये टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपका हमेशा कंफर्म आएगा ही आएगा, चाहे वो बैंकिंग का प्री एग्जाम हो या मेंस हो। एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है इस टॉपिक में से, प्री और मेंस दोनों में। मेंस में तो हो सकता है कि आपका एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, आपको 2 या 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम आपको आज कराएंगे, उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि अगर हमसे कहा जाए कि ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ए ने ए को जाना है बी पर, बी पॉइंट पर। ठीक है। और अगर ए की स्पीड हो 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको जो टाइम, एक्चुअल टाइम जो उसका लगता है ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, उस एक्चुअल टाइम से इसको टाइम लग रहा है 12 मिनट ज़्यादा, 12 मिनट्स लेट पहुंच रहा है वहाँ पर। लेकिन वहीं अगर ये अपनी स्पीड को कर दे 9 किलोमीटर पर आवर, तो ये पहुंच रहा है वहाँ पर 8 मिनट अर्ली। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया कि किसी पर्सन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। ठीक है। अगर उसकी स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम लग रहा है एक्चुअल टाइम से 12 मिनट ज़्यादा। अगर वो अपनी स्पीड को बना ले 9 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम लग रहा है अपने एक्चुअल टाइम से 8 मिनट कम। दैट मीन्स कि उसका एक्चुअल टाइम या एक्चुअल स्पीड कुछ 6 और 7 के बीच में होगी, तभी वो राइट टाइम पे पहुंच पाएगा। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए से बी के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमें 2 स्पीड्स गिवन है ना, 6 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर। हम 6 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 6 और 9 का? एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज 18। तो हम ये मान लेते हैं कि ए से बी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस होगा जो इनका एलसीएम आया है, विच इज 18 किलोमीटर। ठीक है। तो हमने मान लिया कि ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 18 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो, अगर डिस्टेंस 18 किलोमीटर होगा, तो ए अगर चलेगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में? 3 आवर्स। ठीक है। ये तो है अगर वो चला 6 किलोमीटर पर आवर से। अगर वो चले 9 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइम्स इज 1 आवर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है। और एक्चुअल टाइम डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? देखो, 12 मिनट बाद या 8 मिनट पहले डिफरेंस कितना होगा? 12 + 8 20 मिनट्स का। एक्चुअल डिफरेंस है 20 मिनट्स का। हमारा डिफरेंस आ रहा है 60। हम 60 को 20 कैसे बना सकते हैं? डिवाइड कर दें अगर हम 3 से। ठीक है। तो हमने अपना डिस्टेंस कितना माना था? 18। तो हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तब हमारा आएगा एक्चुअल आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 6 किलोमीटर इज आर आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए जितना मैंने आपको लिख के समझाया है, इतना कुछ नहीं लिखना, मेन पॉइंट्स लिखते हैं आपको, और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इस वे में आपका आंसर हमेशा सही आएगा और बहुत कम टाइम में आएगा। और फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम अभी आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसके बाद आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अपने एग्जाम टाइम में बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि किसी पर्सन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। ठीक है। उसे ए से बी पे जाना है, कुछ डिस्टेंस होगा इनके बीच में। अगर उसकी स्पीड हो
20 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है एक्चुअल टाइम से 13 मिनट एक्स्ट्रा। मीन्स जो उसको एक्चुअल टाइम ए से बी पर जाने पे लगता होगा इस स्पीड से, उसको उस टाइम से 13 मिनट ज़्यादा लग रही हैं, वो 13 मिनट लेट वहाँ पहुँच रहा है। और वहीं अगर वो अपनी स्पीड कर दे 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 7 मिनट उसके एक्चुअल टाइम से कम। मीन्स वो 7 मिनट अर्ली वहाँ पहुँच रहा है, 7 मिनट पहले वहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, जैसा हमने अभी किया था वैसे दोबारा करते हैं। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 विच इज़ 60। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि ए से बी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस होगा 60 किलोमीटर। तो अगर वो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे क्या टाइम लगता है 60/20, उसे लगेंगे 3 आवर। अगर वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स। डिफरेंस कितना आ गया 1 आवर। मिनट्स में डिफरेंस कितना आ गया 60 मिनट्स। एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 13 ज़्यादा 7 कम 20 मिनट का डिफरेंस एक्चुअल डिफरेंस है। आपको इस 60 को 20 बनाना है, कैसे बना सकते हो, 3 से डिवाइड किया, बन गया 20 मिनट्स। अब जो हमने अपना माना था डिस्टेंस, उसको भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपका एक्चुअल आंसर क्या आ गया 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर इज द एक्चुअल आंसर या एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन, तो सेम है। ठीक है, कि कोई पॉइंट ए है, किसी पर्सन को पॉइंट ए से बी पे जाना है, and the actual distance between A and B is something which we don't know, and actually we have to find the actual distance between A and B, and we have given that if that person goes with a speed of 20 km per hour, then he takes 40 minutes extra than the actual time. ठीक है, and if he goes with the speed of 100 km per hour, then he takes 20 minutes less than the actual time, or we can say that he reaches the his final destination which is B point 20 minutes early. ठीक है फ्रेंड्स, तो द सेम प्रोसीजर है हमारा इसमें, जो कि आएगा कि देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अपना 50 और 100 का, विच इज एलसीएम ऑफ 50 एंड 100 इज 100। तो हमने मान लिया कि एक्चुअल डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो 50 की स्पीड से कर गया वो, तो उसे कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स। अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो उसे कितना टाइम लगेगा 1 आवर। डिफरेंस कितना है 60 मिनट्स का डिफरेंस है। एक्चुअल डिफरेंस कितना है 20 मिनट्स का, क्योंकि पहले जा रहा था वो 40 मिनट लेट, अब पहुंच रहा है 20 मिनट लेट। डिफरेंस कितना आया 20 मिनट का। इसको बनाना है आपको 20, तो 3 से डिवाइड कर दो, आ गया आपका 20। डिस्टेंस था 100 जो हमने माना था, इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 33.30 किलोमीटर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 33.30 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और इस शॉर्ट ट्रिक का आप यूज़ कीजिएगा, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा। और अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा और आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम
आपके साथ और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।